आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं मोनिश सनवर। बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है। करीब 2 दशक तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बनने वाली नई सरकार को उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। लेकिन इस फैसले के साथ ही जेडीयू के अंदर हलचल तेज हो गई है। पटना में पार्टी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का विरोध देखने को मिला, तोड़फोड़ हुई और नाराजगी भी देखने को मिली। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को हाईजैक किया गया है। तो क्या बिहार में एक युग का अंत हो रहा है और अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान और हमारे साथ जुड़ेंगे जेडीयू प्रवक्ता अविनाश पासवान। आजू साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी में आपका, अपना कीमती वक्त देने के लिए। आजू साहब, जिस तरह का ये घटनाक्रम हो रहा है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव के वो बयान हमने सुने कि हमने तो चुनाव से पहले बता दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनने वाले, नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव की बात पूरी हो गई। चुनाव से पहले जो कह रहे थे और चुनाव के बाद तक भी जो कह रहे थे वो बात पूरी हो गई है। जनाब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब भी कहा है सच कहा है और हम लोगों ने मीडिया के साथियों को और बिहार की जनता को हमेशा ये एहसास दिलाया और बताने की कोशिश की कि चेहरा जरूर ये रहेंगे लेकिन दूल्हा नहीं बनेंगे। खैर, इन्होंने 4 महीने के लिए दूल्हा बनाया, 4 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और उसके बाद इनके साथ क्या हो रहा है, जनता दल यूनाइटेड का हश्र क्या हो रहा है, वो आपके सामने है। मैं कहता हूं कि अगर उनका ये ट्वीट है तो बिहार जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के ऊपर मार्केटिंग क्यों है, पुलिस की तैनाती क्यों है, जहां नीतीश कुमार का गृह आवास है वहां पर क्यों है पुलिस की तादाद, जहां पे नीतीश कुमार जी रहते हैं मुख्यमंत्री आवास में उसके बाहर मार्केटिंग क्यों है, रात से ही वो छावनी में क्यों तब्दील है और उनके जो कार्यकर्ता है वो मिल नहीं पा रहे हैं। कार्यकर्ता तो आम बात है, उनके विधायक और 2-3 मंत्रियों को अगर छोड़ दिया जाए, जो भूजा पार्टी वाले जो मंत्री हैं जो इनके इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन वो गद्दारी उन्होंने किया है जनता दल यूनाइटेड के साथ। वो नमक जनता दल यूनाइटेड का खाए हैं लेकिन वो साथ में भारतीय जनता पार्टी के हैं और ये तस्वीर और अपने आप में ये सबूत पुख्ता कर रही है। एक सबूत, एक जो तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पे भी चल रहा है जी, कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ कौन है। अब गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, नितिन नवीन जी और सम्राट चौधरी जी हैं। जनता दल यूनाइटेड के लोग गए कहां? क्या उनको ये डर सता रहा है क्या कि उनके ऊपर ये जो चस्पा हो जाएगा गद्दारी का सर्टिफिकेट, वो लग चुका है, आप कितना भी भागें। तो मैं यही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कीचड़ का दलदल है। जो भी उस कीचड़ के अंदर उनसे उनके जो भी उनके साथ सहयोगी गठबंधन बन के जाएगा, उसके साथ यही हश्र होता है। और हमने हमेशा से कहा है, जेजेपी हरियाणा का देख लीजिए, अकाली दल पंजाब का देख लीजिए, शिवसेना महाराष्ट्र का देख लीजिए और उसके बाद चेहरों की अगर बात करूं तो एकनाथ शिंदे को देख लीजिए, आप उसके बाद मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान जी को देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में और फिर नीतीश कुमार महबूबा मुफ्ती को देख लीजिए और फिर अभी बिहार में नीतीश कुमार को देख लीजिए। तो हमने तो हमेशा से ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी मतलब कि गद्दार अपने गठबंधन साथियों के साथ वो गद्दारी का धर्म निभाती है, उसके साथ गठबंधन धर्म नहीं निभाती है। मैं भाजपा नेताओं के बयान सुन रहा था उन्होंने कहा कि पहली बात तो आज तक बीजेपी के साथ गठबंधन में जब भी जेडीयू आई है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि नीतीश कुमार की नहीं चली हो या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया हो, पहली बात। दूसरा, अभी भी जो सरकार बनेगी, जैसे ही राज्यसभा जाएंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, तो नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि दूसरी सरकार कौन होगा मुख्यमंत्री और कैसे चली जाएगी सरकार। अगर नीतीश कुमार वाकई में तय करेंगे तो ये जो तस्वीरें देखी गई हैं, जो आरजेडी जेडीयू कार्यालय के बाहर जो मार्केटिंग है, जो मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो मार्केटिंग है, उनके विधायकों और बड़े बड़े मंत्रियों को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है। कार्यकर्ता और प्रवक्ताओं की बातों बात छोड़ दीजिए, अपने आप में ये बयान कर देता है कि उनको हाईजैक कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और हाईजैक किस तरीके से किया? सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड और अभी नया फिलहाल में सीएजी घोटाला, कैग की रिपोर्ट आई है, लगभग 92,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। और जो भी उनके मंत्री थे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो उनसे उन्होंने जिन्होंने फायदा उठाया आदरणीय नीतीश कुमार से, उन्होंने जम के बिहार प्रदेश की जनता को लूटा, उनके पैसों को लूटा, उनके बिहार प्रदेश के राशियों को लूटा। और अब तो सीबीआई ईडी भी उनके पास है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के तो साथी यही है और दूसरा उनके ऊपर सिकंजा है सीबीआई ईडी का।
तो पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड का एक अंत हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी का उसके ऊपर कब्जा हो चुका है। यानी सिर्फ नीतीश का अंत नहीं, जेडीयू का भी अंत। तो क्या विलय संभव? आपको क्या लगता है कि हाँ, नीतीश कुमार जैसे लोग, हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल आज ठीक। वो मिट्टी में मिल चुके हैं। हम्म। आज वो मिट्टी में मिल चुके हैं और उनको मिलाने वाले उनकी सहयोगी गठबंधन की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो गठबंधन के साथ गद्दारी करती है। तो क्या बीजेपी और में जब विलय तय है, मान के चल रहे हैं? और दूसरा सवाल ये कि मान लीजिए अगर इस तरह की हरकतें होती हैं और जो नाराज कार्यकर्ता हैं नीतीश कुमार के, तो आरजेडी के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं? मैं तो कहता हूं कि हमारा तो हमेशा गरीब वंचित शोषितों के लिए हमारा दरवाजा खुला रहता है। जो अपने आप को ठगा महसूस करता है, उपेक्षित महसूस करता है, हारा महसूस करता है। नीतीश कुमार आए थे कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमको खत्म करना चाहती थी। राष्ट्रीय जनता दल ने बाहें फैलाए और उनको, उनकी पार्टी को बचाने का काम किया है। तो हमने तो किया ये काम और हम हमेशा करेंगे। जो गरीब वंचित असहाय पीड़ित है उसके साथ राष्ट्रीय जनता दल है। और जब नीतीश कुमार की यहां नहीं चली तो निशांत की क्या चलने वाली है? हमने तो कई बार आपके टीवी चैनल पे कहा है कि निशांत की जरूरत है जनता दल यूनाइटेड को, क्योंकि निशांत अगर आते हैं जनता दल यूनाइटेड में तो वो ऑक्सीजन पे है, लेकिन आज तो वेंटिलेटर पे चली गई है जनता दल यूनाइटेड। निशांत के आने से क्या होगा? तो इस तरह की भी खबरें हैं कि निशांत को जो है डेप्यूटी सीएम बनाकर चीजें बचाई जा सकती हैं, संभाली जा सकती हैं। वो अगर करना चाहे, मैनेजमेंट अगर कुछ करना चाहे, अपने जो उनके ऊपर जो दाग लग रहे हैं उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करेंगे तो उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर वो कहानी उनके साथ भी वही होगी। जब नीतीश कुमार जैसे 2 दशकों से जिन्होंने बिहार के जनता के ऊपर राज किया, बिहार के राज्य पे जिन्होंने राज किया, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, वैसे लोगों को जब भारतीय जनता पार्टी निपटा सकती है तो ये निशांत कौन से खेत की मूली? एक बड़ा सवाल यहाँ पर कि हाईजैक की आप बात कर रहे हैं, रेगुलर बार बार हाईजैक का जिक्र आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। मैंने अभी कुछ देर पहले एक बीजेपी नेता के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा आपने तो धोखा कर दिया, मजाक में मैंने उनसे ये बात कही और थोड़ी सी एक फ्रैंक वाली बात चल रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि क्या कर दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने उनसे चुनाव से पहले लोगों से वादा किया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारी सरकार ने, हमारे लोगों ने वो तय करके दिखाया और करके दिखा दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया। लेकिन अब नीतीश कुमार की खुद की मंशा है राज्यसभा जाने की, तो इसमें बीजेपी क्या कर सकती है? मैं कहता हूं यही तो हथकंडा है और यही भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के जो मंत्री हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आज लल्लन सिंह जी जब दिल्ली से आए, उनसे पूछा गया कि ये क्या चल रहा है, बोला कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। यानी वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो संलिप्त हैं। और उन्होंने ये भी दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर मुख्यमंत्री जी जाना चाहते हैं तो ये उनका अपना बयान है, आप उनसे पूछिए, और वहां तो जनता, वहां पे मीडिया का अलाउड नहीं है। और ये बात कौन कह रहा है? नीतीश कुमार के सिंह जी दूसरे नंबर वाले, नीतीश समझिए कुमार जी के जी दूसरे नंबर वाले लल्लन सिंह कह रहे हैं, हाँ, जो कि उस भूजा पार्टी में मौजूद हैं। हाँ। और हम लोगों ने कहा, और देखिए ये जो तस्वीरें आपके सामने साझा हुई हैं उसमें ये लोग है नहीं, दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। अशोक चौधरी, कोई नजर नहीं आ रहा, किसी मीटिंग में भी नजर नहीं आ रहे जी, कोई लोग नजर नहीं आ रहे हैं। अपने आप में यही एक एविडेंस है, यही एक सबूत है कि उन लोगों ने जनता दल यूनाइटेड के साथ गद्दारी कर दिया, धोखा कर दिया और दूर दूर तक अब वो नजर नहीं आने। यानी अब ये मान के चलें कि ये फैसला जो है वो नीतीश कुमार का व्यक्तिगत है या व्यक्तिगत इच्छा है या गठबंधन की इच्छा? मैं कहता हूं कि जो उनका ट्वीट आया है वो ट्वीट नीतीश कुमार जी ने नहीं किया, बल्कि उनको हाईजैक करने वालों ने किया है कि वो चारों सदनों में जाना चाहते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, जो आप कहना चाह रहे हैं वो ये है कि उनके पास सिर्फ लिखा लिखाया टेक्स्ट आया, उन्होंने अपने ट्वीट कर दिया। बस वही चीज, वो भी उनका ट्वीट है, ट्विटर हैंडल कोई और चला रहा है, नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं। अगर नीतीश कुमार के अंदर वाकई में चारों सदनों में जाना चाहते हैं, मीडिया में आते, रूबरू होते, जनता का अभिवादन स्वीकार करते, अपने नेताओं से मिलते, कार्यकर्ताओं से मिलते, एक खुशी जाहिर करते, लेकिन ये हो क्या रहा है? जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पे चढ़ाई कर दिया है उनके कार्यकर्ताओं ने, तोड़फोड़ की जा रही है। ये तो अगर संतोष है, उनके अंदर नाराजगी है और वो समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा कर दिया और धोखा करने वाले जनता दल यूनाइटेड के गद्दार हैं। मैंने कुछ विजुअल देखे आरजू साहब, अगर आपको भी वो विजुअल दिखाई दिए हों कहीं पर, मैंने यहां नहीं चलाना सही समझा उसको, लेकिन जेडीयू के नेता जो है वो रो रहे थे और विधायक जेडीयू के रोते हुए मीडिया को संबोधित कर रहे थे। आपने पता नहीं क्यों नहीं चलाया, ये सुबह से ये खबरें चल रही हैं। हाँ। वहां भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह के गो बैक के नारे लग रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं।
देश की मीडिया भी नहीं चला रही है अगर उस चीजों को, और ये कह रही है कि नीतीश कुमार तो इतने मजबूत हैं कि वो उनका अपना ये मामला है। भारतीय जनता पार्टी को कवर देना चाहती है। जो देश की जो गोदी मीडिया है उसको कवर अप करने के लिए इस तरीके की चीजों को नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर खुद यहाँ पे अमित शाह भारतीय का वहां जनता पहुंचना, पार्टी ने माफी वीरों की पार्टी, गद्दारों की पार्टी ने गद्दारी की है जनता दल यूनाइटेड के साथ, और सबसे बड़ा चीज है जो जनता का जो जनादेश है उसके साथ इन्होंने गद्दारी किया है, और यही है इनका ट्रैक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का। अगर नीतीश युग का अंत होता है, नहीं बल्कि हो गया मेरे हिसाब से, तो जैसे ही राज्यसभा का नॉमिनेशन किया तो नीतीश युग का अंत हो गया, तो क्या आरजेडी मानती है कि बिहार की राजनीति में बड़ा सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या आरजेडी के पास भी एक वो मौका है कि अगर जेडीयू से असंतोष विधायक आपके पाले में आए और कहें कि सरकार बनाइए, कदम बढ़ाइए, तो आरजेडी तैयार है? आप वो राजनीतिक कैलकुलेशन देखिए, इस इलेक्शन के अंदर वो कैलकुलेशन छोड़ा ही नहीं गया। इलेक्शन कमीशन से मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने वो कैलकुलेशन नहीं छोड़ा है, और सब कुछ एश्योर करके उन्होंने किया है। आज अगर हैसियत है, अगर बोलने की औकात है, तो जीतन राम मांझी बोले, चिराग पासवान बोले, उपेंद्र कुशवाहा बोले, उनके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? वो उनके एलआई पार्टनर थे। जीतन राम मांझी को जीतन राम मांझी किसने बनाया? नीतीश कुमार ने बनाया। वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? उनके बेटे क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? उनकी बहू क्यों नहीं बोल पा रही है? उनके समधन क्यों नहीं बोल पा रही है? उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, जो कि कहते हैं कि मैं सच बोलता हूं? वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? चिराग पासवान क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, जो स्वघोषित हनुमान हैं? लेकिन वो ये जो नंबर गेम है ना, आप इस चीज को समझिए। जो इस बार का जो इलेक्शन हुआ, हमने बार बार कहा कि लोक हराए तंत्र जीता है, और कितना सही फार्मूला वहां पे सेट कर दिया गया है कि अगर नीतीश कुमार के कुछ विधायक कुछ करना भी चाहे तो उस कंडीशन में नहीं है वो कि वो कुछ कर सकते हैं, यानी आ सकते हैं, लेकिन पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कोई सीएम हर हाल में बीजेपी का। अब वही ये नंबर देखिए, जो नंबर है, जो बिहार के राजनीति का जो नंबर है, वो नंबर ये अपने आप को दर्शाता है, और ये मैनिपुलेटेड था, हम लोगों ने कहा। और वो देख लीजिए 4 महीने के बाद, 3.5 महीने के बाद आपकी टीवी स्क्रीन पे मैं उसको साझा कर रहा हूं। अर्जुन साहब, एक चीज जो आपकी बहुत ज्यादा रही है, हमेशा आप मुखर होकर बोलते हैं। किसी भी टीवी डिबेट में मैं आपके साथ बैठा हूं, मैंने आपको देखा कि हमेशा मुखर रहे हैं। लेकिन एक बात ईमानदारी से जानना चाहता हूं मैं, जिस तरीके से लगातार आरजेडी की तरफ से एक इल्जाम लगते रहे हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं, परेशान हैं, इस तरह की चीजें आती रही हैं, लगातार रेगुलर आती रही हैं। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नई सरकार को मार्गदर्शन देंगे। वाकई लग रहा है कि नीतीश कुमार मार्गदर्शन देने लायक भी रह गए अब? और क्या इसका मतलब है कि सत्ता का असली नियंत्रण उनके पास ही रहेगा? ऐसा पॉसिबिलिटीज है? हम लोगों ने तो ये भी कहा कि उनको कुछ दवाइयां दी जा रही है। हाँ, बिल्कुल सही है, हम लोगों ने ये चीज कही थी। और अगर वाकई में अगर वो अपनी सलाहियत अगर उनको होती, अगर सूझबूझ की सलाहियत होती, तो ये चीज होने नहीं देते। लेकिन ये करने वाले लोग कौन हैं? किस तरीके से उनको एक तरीके का मीठा जहर दिया गया है। अभी वो क्या, अच्छा ये बताइए कि लाल कृष्ण आडवाणी जी दर्शक दीर्घा में बैठ के कुछ कर पाए क्या? नहीं, उन्होंने कुछ किया क्या? मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया गया। मार्गदर्शन मंडल में तो कितने लोग बैठ गए? क्या उन लोगों ने कुछ किया देश के लिए? देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के लिए कुछ किया? नहीं किया। तो यानी नीतीश कुमार भले ही ट्वीट में कह रहे हो या अपने मुंह से कह रहे हो कि मार्गदर्शन देंगे वो नई सरकार को, लेकिन अब उनका कोई रोल रहा नहीं बिहार की राजनीति में। अब उनका कोई रोल नहीं रहा, और उनके कार्यकर्ताओं के अंदर खुद ये विरोध प्रदर्शन है, और वो तोड़फोड़ में बदली है। जब जनता दल यूनाइटेड का जो कोर जो कार्यकर्ता है, जो वोटर है, वो इस चीज को समझता है, तो फिर भी देश की गोदी मीडिया क्यों नहीं समझना चाहती है? इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। जब अमित शाह जी, किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया है आदरणीय नीतीश कुमार के लिए, जब अमित शाह जी ने कहा कि वो असहज है, जब अमित शाह जी बिहार पहुंचे नहीं भागेंगे जी, जब अमित शाह जी बिहार पहुंचे और बिहार पहुंचने के बाद जब राज्यसभा के नॉमिनेशन के लिए ये लोग जा रहे थे, तो अमित शाह जी, नितिन नवीन जी और नीतीश जी तीनों जो है एक ही कार में बैठ के गए। तो एक मैं ट्वीट पढ़ रहा था, मजाकिया ट्वीट, उन्होंने मजाक में लिखा हुआ था कि अमित शाह जी पकड़कर इसलिए ले गए अपनी कार में ताकि रास्ते में भटक ना जाएं। एकदम सही है, एकदम सही है। उनके घर तक, उनके मुख्यालय तक पहुंचाने वाले लोग, जनता दल यूनाइटेड के भूजा पार्टी वाले लोग, वो गायब। सम्राट चौधरी वहां पे उपस्थित, नितिन नवीन उपस्थित, गृह मंत्री अमित शाह जी उपस्थित, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का एक भी आम नेता नहीं दिखता है, कोई मिनिस्टर्स नहीं दिखता है, कोई विधायक नहीं दिखता है। ये अपने आप में क्या बयान करती है ये तस्वीरें? तो मान के चलें कि फैसला बीजेपी के दबाव में लिया गया है।
ताकि जो बिहार एकदम में पहली लिया गया बार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सके। मैंने आपको 3 चीजें कहा कि सृजन हुआ, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, नीट छात्रा के मामले में मामला हुआ, अभी कैग की रिपोर्ट आई है। एक ही बिल्डिंग एक ही दिन के अंदर 3 जगह पे स्थापित हो गई, सेम एक ही बिल्डिंग का 3 जगह फोटो है। एक ही दिन में वो बिल्डिंग बनता है, उसी दिन उसकी रूफ तैयार हो जाती है, छत ढलाई हो जाता है। ये कैग की रिपोर्ट है, 72,000 करोड़ की रिपोर्ट। मैं तो कहता हूं कि पहले उन्होंने छूट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उन सारे मंत्रियों को छूट दिया, अपने साथ मिलाया जनता दल यूनाइटेड के, और पूरा बिहार की राशियों को लूटने का उनको ऑफर दिया, छूट दिया। और उसके बाद तो अब सीबीआईडी भी उनके पास है। लेकिन अब एक और सवाल उठ रहा है कि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा या कोई और चेहरा, क्या जेडीयू किसी नाम पर सहमत नजर आएगी इन मामलों को लेकर, या वाकई जो है जेडीयू इस पोजीशन में है कि वो जो है सीधे तौर पर जेडीयू को चलाने वाले आज जो हैं उस पोजीशन में है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने आप को गिरवी रख दिया, तो वो कोई भी निर्णय ले लेंगे। इससे नीतीश कुमार का क्या लेना देना है, क्या सरोकार है? क्या उनको ये चीजें पता है? पिछले कुछ वक्त से इस तरह की भी खबरें आ रही थी आरजू साहब कि नीतीश कुमार की पकड़ जो है वो पार्टी पे बिल्कुल कमजोर हो गई है, पार्टी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है दूसरे और तीसरे नंबर वाले चला रहे, इस तरह की सीधे तौर पर खबरें आ रही थी। ये लगातार हमने कहा, जनाब तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा, हम जैसे प्रवक्ताओं ने कहा टीवी डिबेट्स के अंदर बैठ के, और ये 1 साल से ज्यादा की चीजें हो गई कि नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। अब बताइए, बिहार की राशि वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, 10,000 रुपए का दुरुपयोग किया गया है, लोगों को 10,000 रुपए दे दिए गए, इलेक्शन से जस्ट पहले खाली है, जस्ट पहले, और बिहार का खजाना खाली है। वेतन भोगियों को उनका वेतन नहीं दिया गया। कितने ऐसे कैटेगरीज के लोग हैं सरकारी, बिहार सरकार में जो लोग हैं, सरकार के मंत्री कह रहे हैं विधानसभा और विधान परिषद के अंदर की पैसा दीजिए, होली है। ये तस्वीरें आपने देखी है। तो किस तरीके से प्रभावित किया गया इलेक्शन को, मैनिपुलेटेड तरीके से। हमने कहा कि लोक हारा तंत्र जीता, और जो नंबर गेम है ये अपने आप में ये सटीक बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, जनता दल यूनाइटेड के भूजा पार्टी वालों के साथ मिलकर किस तरीके से धोखा करने का काम किया है, बिहार की जनता के जनादेश का अपमान किया है, बिहार के सेंटिमेंट जज्बात के साथ धोखा किया है, जनता दल यूनाइटेड के साथ धोखा किया है। और ये धोखा होना तो लाजमी है ना, लाजमी इसलिए है कि जब आप समाजवादी की राजनीति करते हैं और ऐसे फासिस्ट ताकतों के साथ जब आप जाके सत्ता के लिए हाथ मिलाते हैं, तो आपका यह हश्र होना था। इस तरह की भी खबरें हैं कि नीतीश कुमार को बड़ा मंत्रालय जो है वो केंद्र में मिल सकता है। अब अगर मान लीजिए कि हाँ, मैं इस चीज को मान सकता हूं कि सिर्फ राज्यसभा के वो सदस्य ही नहीं बनेंगे, हो सकता है कि उनको कुछ और भी ऑफर किया गया हो, और ये भारतीय जनता पार्टी उस डेंट को रोकने की कोशिश करेगी, डेंट करने की कोशिश करेगी जो उसके इमेज के ऊपर जो धब्बा लगा है, यानी कि वो सिर्फ राज्यसभा ही उनको नहीं भेजेगी, हो सकता है कि कुछ और भी उनको प्रलोभन उनको दिया गया। तो ललन सिंह वापस आएंगे? जाहिर सी बात है, बिहार से सारे लोग आएंगे। हाँ, एकदम, ये सारे लोग ही तो सरकार को बेचने का काम इन्होंने किया है, गिरवी रखने का काम किया है। यही लोग तो मेन पावर में, यानी कि अब कहीं ना कहीं इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं कि ललन सिंह बिहार को संभालें और नीतीश कुमार थोड़ा सा जिस तरीके से आपने रात से लेके अभी तक ये सारे वीडियो फुटेज देखे हैं, सीसीटीवी फुटेज देखे हैं, आपको सब पता हो गया। जब रात तक ये बातें चल रही थी, कल तक चल रही थी, तो लोगों को लग रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन रात में जब बैरिकेडिंग होने लगी, छावनियों में तब्दील होने लगी, मुख्यमंत्री का आवास, जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय, उसी दिन सब उसी टाइम समझ में आ गया था। और कुछ घंटों के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, और वो सारे चेहरे उजागर हो जाएंगे, हमको बताने की जरूरत नहीं। तो पूरी तौर पे क्या अभी अगर इसको मान लीजिए बिहार की जनता के साथ जिस तरीके से धोखा माने, और लगातार तेजस्वी यादव और आरजेडी के सारे नेता इस बात को कहते रहे हैं कि एज ए मुखौटा जो है वो मुख्यमंत्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अगर वो मुखौटा उतरता है तो अब तो चेहरे सामने आ जाएंगे, एकदम सीधा, एकदम सीधे सामने आ चुके हैं। आ क्या जाएंगे, सामने आ चुका है। अब बताइए, उनके 2-3 मंत्रियों का, 1 मंत्री 2 मंत्रियों का बयान है और मंत्री तो गायब है। क्या वो भी बिक चुके हैं? ये सारे सवाल थे। क्या उनके विधायक उनसे नहीं मिल सकते? पार्टी का कोर वोटर नहीं मिल सकता? पार्टी का कोर जो कार्यकर्ता है वो नहीं मिल सकता? तोड़ फोड़ कर रहा है, उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है।
तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से छलने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन और ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। क्या अभी तक आपने किसी नेता के ऐसे के बारे में सुना है कि कोई मुख्यमंत्री रहा हो और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के राज्यसभा जाना चाहता हो? तो ये कदम नीतीश कुमार के राष्ट्रीय राजनीति में एक सक्रिय भूमिका की शुरुआत है। उनको भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है, और ये चीज संभावना थी, हम लोगों ने 1 साल पहले से बताना शुरू कर दिया, और आज देखिए वो चीजें सब कुछ सच साबित हो गई हैं। अब इससे ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोई समीकरण बनते हैं कि मान लीजिए AIMIM, JDU, RJD या कुछ और जो है? एंकर महोदय, मैंने आपसे एक चीज सीधी तौर पे कही कि अब उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। उन्होंने इस तरीके का जो ये नंबर जो गेम है ना बिहार के राजनीति का, इस तरीके से मैनिपुलेटेड तरीके से आया है कि अगर जनता दल यूनाइटेड के कुछ लोग चाह के भी कुछ अगर करना चाहे तो वो नहीं हो सकता है। और जो भी अभी तक उनकी जो बादशाहत और शहंशाहत जो दिखी, वो उस नंबर गेम की वजह से होता था। वो डराते थे भारतीय जनता पार्टी को, आज वो डराने भी उसमें नहीं है। नितिन नबीन का बिहार से केंद्र में जाना, एक तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जाना, और अब राज्यसभा जाना, यानी कि अब उनका मंत्रालय तो खाली हो ही गया था साफ तौर पर, और अब उनकी सीट भी खाली हो जाएगी। इधर नीतीश कुमार का भी इस तरीके से राज्यसभा चला जाना, ये बिहार की राजनीति में एक बिल्कुल अलग संकेत दिख रहे हैं। जब से इलेक्शन हुआ है और जब से इलेक्शन चल रहा था, ऐसा लगा कि बिहार की राजनीति पर ही पूरे देश की नजर थी। जी, उस टाइम तो ऐसा ही था कि पूरे देश की नजर बिहार की राजनीति पे थी, और तमाम टीवी वाले जो लोग आए थे, जो दिल्ली से थे, अदर स्टेट से जो आते थे, आके चुनाव को कवर करते थे, उन लोगों ने हमसे तो साफ तौर पे ये कहा कि हम लोगों को कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरीके का रिजल्ट आएगा। तो ये रिजल्ट ही अपने आप में बयान कर दिया था कि ऐसी चीजें होंगी, और हम लोगों ने ये आशंका जताई थी, पहले से ही हम लोग जताते आ रहे थे, और वो चीजें सब कुछ सच साबित होती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रवक्ता का, एक नेता का, हमारे जनाब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एक चीज कहा हुआ सच सामने। तो क्या तेजस्वी यादव इस मौके को अपने राजनीतिक विस्तार के रूप में देख रहे हैं, अगर हम माने तो? देखिए, बिहार की जनता ने हमको प्यार दिया है, हाँ, और उन्होंने 1,90,00,000 वोट दिए। इनके लाख मैनिपुलेटेड तरीके करने के बाद भी, मैनिपुलेशन के बाद भी 1,90,00,000 सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं? राष्ट्रीय जनता दल को मिले। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर सीटें देखी जाए तो भाजपा को सबसे ज्यादा, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, और जनता दल उसके बाद सारे लोग छोटे छोटे आंकड़ों में, गुच्छों में बिखर गए। तो ये अपने आप में कहलाता है कि जो राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग चाहने वाले थे, जो बिहार की जो जनता है जो चाहती थी, आज भी वो हमको सराखों पे बिठा के रखी थी, और उनका ये कभी भी जनादेश नहीं था कि राष्ट्रीय जनता दल जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बने, वो गद्दी पर बैठाना चाहते थे। लेकिन एक इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी, जिनका प्रमोशन भी हो गया है, उनकी वजह से ये मैनिपुलेट किया गया, और मैनिपुलेट करके भारतीय जनता पार्टी आज गद्दी पर बैठने वाली है। आज अमित शाह जैसे ही बिहार की धरती पे पहुंचे, बिहार के ज़मीन पर पहुंचे, तो इससे बहुत सारे मायने पहले से ही निकाले जा रहे थे। कल से आज फिर उनको जो है अटकलें और तेज़ हो गई थी इस सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन तो कई और स्टेट में हुए, लेकिन सीधे तौर पर अमित शाह का बिहार ही आना और दोनों का नॉमिनेशन एक साथ कराना, अपनी गाड़ी में लेकर जाना। इससे पहले भी वो आ चुके थे, कुछ दिन पहले वो आए जी। उसी दिन से ये कयाशें लगने लगी थी कि वो ऐसे ही नहीं आए हैं, खामोशी से आए हैं। वो पूरी तरह से एक षड्यंत्र का, मतलब एक साजिश था, और उस साजिश के तहत आए थे, और जो वो साजिश करना चाहते थे उसमें वो कामयाब हो गए। यानी कि बिहार में अगर नीतीश का अंत, तो जेडीयू का भी अंत बिल्कुल तय है, या क्योंकि ये नहीं कह सकता चिराग पासवान के नेता, जेडीयू का, मैं ये नहीं कह सकता कि जेडीयू का अंत तय है, क्योंकि वक्त ऐसा चीज है, वक्त ऐसा एक मरहम है कि आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक कर देता है। अगर आज उनके साथ धोखा उनके सहयोगियों ने किया है, तो कल उनको भी धोखा मिलेगा। ये भारतीय जनता तो क्या ये सबक उनके लिए नहीं है, जीतन राम मांझी के लिए, चिराग पासवान के लिए और दूसरे दलों के लिए? मैं कहता हूं कि उनके मुंह पे चुप्पी क्यों है? हाँ, उनके मुंह पे चुप्पी क्यों है? हाँ, ये अपने आप को स्वघोषित हनुमान कहने वाले चुप क्यों हैं? हाँ, उपेंद्र कुशवाहा चुप क्यों है? जीतन राम मांझी जी चुप क्यों है? उनकी बहू शाद समधन क्यों चुप है? ये सारी चीजें हैं ना, आखिर में इनको एकाएक पूरी तरह से बिहार के इलेक्शन से, बिहार की राजनीति से वॉश आउट कर दिया गया है। उनकी एक प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि थोड़ी थोड़ी सीटें लेकर भी उनको केंद्र में एक बड़ा पद मिला हुआ है, केंद्रीय मंत्रालय मिला हुआ है? ये सब यही चीजें हैं कि ये सिर्फ अपने
शासन और सत्ता में बने रहना चाहते हैं, मलाई खाना चाहते हैं। इनकी मंशा यही है। इनकी मंशा बिहार के 14 करोड़ आम आवाम के लिए, गरीब वंचित शोषितों के लिए नहीं है। ये सिर्फ पिछड़े जाति की बात करेंगे, अपना वोट भजाएंगे, केंद्र में बने रहेंगे, सत्ता का लाभ लेंगे, सत्ता भोगेंगे। इनको कोई मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसके साथ कौन सा धोखा कर रही है। चलिए आरजू साहब, बहुत शुक्रिया, क्योंकि जेडीयू के और बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ ही नहीं पाए। हमारी टीम की तरफ से रेगुलर उनको कॉल की गई, लेकिन उन्होंने अभी व्यस्तता या जो भी आप कहें, वो व्यस्तता का हवाला ज़रूर दे रहे थे, लेकिन वो नहीं जुड़ पाए। लेकिन आपने अपना कीमती वक्त दिया आरजू साहब, और बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। मैं शुक्रिया करता हूँ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मुंसिफ टीवी में कीमती वक्त देने के लिए। तो बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी हुई है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, क्या ये नई शुरुआत है या एक लंबे राजनीतिक अध्याय का अंत? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार की सत्ता की कमान किसके हाथ में जाएगी? क्या सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री होंगे, या कोई और नया चेहरा, चौंकाने वाला चेहरा जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है, वो सामने आएगा? क्योंकि जब नितिन नबीन को सीधे तौर पर अब राज्यसभा भेजा जा रहा है, लेकिन जब उनको बीजेपी का अध्यक्ष के लिए चुना गया और उनको बुलाया गया, बिहार की राजनीति छोड़कर आने के लिए कहा गया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे भाजपा के। लेकिन चौंकाया, राजस्थान में चौंकाया, मुख्यमंत्री के लिए मध्य प्रदेश में चौंकाया, क्योंकि बड़े नेता को वहाँ से हटाकर केंद्र में बुलाया गया था। तो क्या ऐसा कोई चौंकाने वाला फैसला एक बार फिर देखने को मिलेगा बीजेपी की तरफ से? कोई ऐसा सीएम जिसकी मर्जी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने दी हो? ये सारे सवाल हैं। अब इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। राज्यसभा के लिए अब नॉमिनेशन कर दिया है साफ तौर पर नीतीश कुमार ने। अब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद क्या गणित फिट बैठेगा, ये जल्द देखने वाली चीज़ होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं मोनी सुनवर, आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी।